आइए लद्दाख की जो बड़ी खबरें हैं उन पर एक फटाफट नजर दौड़ा लेते हैं, क्योंकि लद्दाख के हालात पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। 24 सितंबर में जिस तरह से लद्दाख में हंगामा हुआ, उसके बाद से हर कोई लद्दाख के हालात जानने के लिए एक तरह से बेचैन रहता है। और ऐसे में लद्दाख में जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि लेह में 24 सितंबर को जिस तरह के हालात थे, उसके बाद अब हालात पटरी पर धीरे धीरे लौटकर एक तरह से वापस आ रहे हैं। तो आज लद्दाख के जो बड़ी खबरें हैं उन पर हम नजर डालेंगे। और सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि लद्दाख में हाल ही में रियासत का दर्जा देने और छठे शेड्यूल को लेकर जो हंगामा लेह में हुआ था, उसके बाद बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई थी और पूरे लद्दाख में और खासतौर से लेह में कर्फ्यू लगा दिया गया था। हालांकि अब तनाव तो जरूर बना हुआ है, लेकिन हालात पहले से बेहतर बताए जाते हैं। कर्फ्यू में भी अब ढील दी जा रही है और इसके अलावा जिस तरह से पूरे लेह में इंटरनेट पर पाबंदी थी, अब उस इंटरनेट की पाबंदी पर भी थोड़ी सी ढील दी जा रही है। यानी पहले के मुकाबले में अब लद्दाख के हालात बेहतर एक तरह से बने हुए हैं और लद्दाख के लोगों की जो जिंदगी है वो अब एक तरह से लौटकर पटरी पर लौटकर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से यह हंगामा हुआ था और उसके बाद खासतौर से सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद यह हालात काफी ज्यादा बिगड़ गए थे। लेकिन अब जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नजर बनाए हुए हैं, चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस यहां पर तैनात की गई हैं, तो ऐसे में अब पूरे लद्दाख और खासतौर से लेह के हालात पटरी पर लौट रहे हैं। उधर आज दिल्ली के जंतर मंतर पर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बड़ा एहतजाज करने जा रहा है। और यह एहतजाज लेह में हंगामे को लेकर नहीं, बल्कि लद्दाख के लोगों की जो डिमांड है उसे लेकर यह बड़ा एहतजाज किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि लद्दाखियों के इस एहतजाज में कई जो नेशनल तंजीमें हैं वो भी एक तरह से इसमें शामिल होंगी और लद्दाख के लोगों की जो देरीना डिमांड है, जो मांग है, वो एक तरह से जंतर मंतर से उठाई जाएंगी और मरकजी सरकार से एक बार फिर से डिमांड दोहराई जाएगी। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि वायलेंस की हमारे इस समाज में कोई जगह नहीं है। बट जो यूज़ ऑफ फोर्स हुआ है वो भी अनफॉर्चुनेट है और कंडेमनेबल भी है। पीसफुल अनशन सोनम वांगचुक जी का पिछले 14 दिनों से चल रहा था, कल 15वां दिन था और हमने देखा वो अनशन पीसफुली रहा। जो कुछ भी हालात ख़राब हुए हैं वो बाहर हुए हैं। हम चाहते हैं कि सरकार इसकी गैर जानिबदाराना इम्पार्शियल इंक्वायरी कराए। और दूसरी बात जो है, लद्दाख के अब सरकार को थोड़ा रिस्ट्रेन और एक सेंसिबल स्टेप लेने की ज़रूरत है और पीस को इंश्योर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बट एट द सेम टाइम हम ये चाहते हैं कि सरकार जल्द अज जल्द जो है डायलॉग रिज्यूम करे और जो स्टेटहुड और 6 शेड्यूल की डिमांड है उसको फुलफ़िल करे। आप 6 साल से लोगों को नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, एक भी गेजेटेड पोस्ट की जॉब नहीं दे पाए, आप सिर्फ डाटा दिखा रहे हैं, एक भी आउटसोर्सिंग के नाम पे एक स्कैम आप लोगों ने खड़ा करके रखा है। यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मनमानी की पॉलिसीज़ आप थोप रहे हैं। तो ये सब जस्टिफाइड नहीं है। लद्दाख के लोगों के एस्पिरेशंस, आप लोगों ने 6 शेड्यूल की जो है वो आपका प्रॉमिस है, तो आप उसको फुलफ़िल करें। स्टेटहुड हमारी डिमांड है, उसको फुलफ़िल करें। तो डेमोक्रेसी और सेफगार्ड ये हमारा राइट है। पब्लिक सर्विस कमीशन और नौकरियों की मांग करना हमारा हक है। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी है वो बुरी तरह फेल और नाकाम हो चुका है। और मैं समझता हूँ कि ये जो मनमानी की पॉलिसीज़ है, आप जल्द अज जल्द इसको ख़त्म करके, इस यूटी सेटअप को ख़त्म करके लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए और 6 शेड्यूल जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। तो आज बड़े पैमाने पर दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज होगा और लद्दाख की जो तंजीमें हैं वो भी इसमें शामिल होंगी और इसके अलावा कई जो नेशनल तंजीमें हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी और लद्दाख के लोगों के साथ एक तरह से यगानगत और उनके साथ एकता के तौर पर यह एहतजाज किया जा रहा है। और इसके अलावा लद्दाख के लोगों की केंद्र सरकार से जो मांगे हैं उसे देखते हुए यह एहतजाज किया जा रहा है। इस बीच आपको बताते चले कि लद्दाख में बढ़ते विवादों के बीच केडीए सदस्य सज्जाद करगिली ने लेह हिंसा की जुडिशियल इंक्वायरी की मांग की है। वहीं सोशलिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पांडे ने सोनम वांगचुक पर लगे आरोपों को निराधार बताया है। आपको बताते चले कि
कल दिल्ली में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई थी और उसके बाद ही ये बयान सामने आए हैं। और इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट के बाद ये मांग की गई कि सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा किया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद इकरा हसन ने संसद में लद्दाख के मुद्दे को उठाने का संकल्प लिया। उन्होंने सोनम वांगचुक और अन्य की रिहाई का भी समर्थन किया है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कल यानी पीर को सोनम वांगचुक की रिहाई के मामले पर सुनवाई कर सकता है। आपको बताते चलें कि सोनम वांगचुक की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद उन्हें जोधपुर के जेल में रखा गया है, उसके बाद से सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने कहा था कि गैर कानूनी तरीके से सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की गई है। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब यह बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट कल सोनम वांगचुक की रिहाई के मामले पर सुनवाई कर सकता है। आपको बताते चलें कि जिस तरह से 24 सितंबर को यह पूरा हंगामा हुआ था, उस हंगामे के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी थी, लेकिन उसके बाद सोनम वांगचुक पर केंद्र सरकार ने कई बड़े इल्जाम लगाए थे और उसके बाद सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करके सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में रखा गया है। हालांकि सोनम वांगचुक की इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी पत्नी गीतांजलि ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति को भी लेटर लिखा था और इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट में कल इस मामले पर सुनवाई होगी और देखना यह दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या कुछ रहेगा। तो कुल मिलाकर लद्दाख की अगर बात करें तो लद्दाख में अब हालात पहले से बेहतर हैं और जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है। सबसे बड़ी अफसोसनाक बात तो यह है कि जिस तरह जनाब सोनम वांगचुक साहब हिंदुस्तान के लिए एक फख्रमंद शख्सियत था और उनके कामों को लेकर देश विदेश में उनकी चर्चा का जिक्र भी हुआ करता था, उनको आज और जिनकी सोच और विचार जो है गांधी जी के नक्श कदम पर थे, वो कभी अहिंसा को ये नहीं समझता था, पुरअमन से अपना डिमांड आगे रखता था। उस जैसी शख्सियत को भी हुकूमत चाहे तो किसी जुर्म व इल्जामात लगाकर हुकूमत जेल के अंदर करवा देता है और असल में जुर्म करने और फितना फसाद और हिंदुस्तान के माहौल को ख़राब करने वालों को अपने पार्टी में शामिल, बीजेपी की पार्टी में शामिल करके उनको दुला कर साफ सुथरा करवा देता है। हुकूमत, हम ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत होश की नाखुन ले, हुकूमत इस तरह का काम करवाकर हिंदुस्तान की छड़ी को ख़राब ना करवाए। इस सिलसिले में हुकूमत से हमारे मुतालबे भी है कि इस जैसी आला शख्सियत को फौरी तौर पर रिहा करें, न कि खत लद्दाख की हालत और ख़राब हो जाए।